अमूमन रुमाल का इस्तेमाल जेब में रखने के लिए होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक ऐसा रुमाल है जो आपकी जेब ढीली कर देगा। राजधानी शिमला में इन दिनों एक मेला लगा हुआ है और इस मेले में जो सबका ध्यान खींच रहा है वो है यहाँ पर लगा एक चंबा रुमाल। आप पहले तस्वीरों में देखिए। इस चंबा रुमाल की खासियत ये है कि चंबा रुमाल के आप चाहे आगे की तरफ से देखें या फिर इसे ठीक पीछे की तरफ से, ये दोनों तरफ से एक ही तरह की कलाकारी इसमें देखने के लिए मिलती है। अब इसका दाम है 1,00,000 रुपये। जो रुमाल आपको अमूमन बाज़ार में 50-60 रुपये का मिल जाता हो वो यहाँ पर 1,00,000 रुपये का मिल रहा है। लेकिन दोनों रुमालों में एक बड़ा अंतर ये है कि जो दूसरे सामान्य रुमाल है उन्हें आप जेब में रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो रुमाल है इसे दीवारों में लगाया जाता है और दीवारों में लगाने के लिए अच्छी खासी जेब भी ढीली करनी पड़ती है। हमारे साथ चंबा से आई हुई हिना है जिन्होंने इस रुमाल को खुद डिज़ाइन किया है। हिना जी, ये जो रुमाल का दाम है ये तो सबको हिलाने वाला है, ऐसा क्या खास है इस रुमाल में 1,00,000 रुपये दाम आपने इसका तय कर दिया? सर, ये जो कॉम्पोजिशन बनी है ये ओरिजिनल कॉम्पोजिशन, एक नरेटिव आर्ट है जो कि ओरिजिनल जो हमारे चंबा के कल्चर है, जो मणिमहेश यात्रा होती है उस पर आधारित है, तो उसकी वजह से इसका प्राइस इतना ज़्यादा है। अच्छा, ये जो आपकी कलाकृति है इसमें आगे और पीछे दोनों एक तरह से जो नज़र आता है, ये किस तरह से आप लोग बनाते हैं? सर, इसका बेसिक सा वो है डबल सैटिन स्टिच जो हम यूज़ करते हैं। एक जो टांका नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी में यूज़ करते हैं, अगर आप सिंगल सैटिन यूज़ करेंगे तो वो एक तरफ से आएगा, पर जब हम उसको डबल सैटिन से यूज़ करते हैं तो वो दोनों तरफ से सेम आएगा। वो थोड़ा सा आपको स्किलफुल होना पड़ेगा कि सफाई से आप काम करो, आपको पता कि टांका कहाँ पे डालना है ताकि वो पीछे से दिखे ना कपड़ा। कितना वक्त आपको लगा इस रुमाल को बनाने में? 1 साल के आसपास। अच्छा, 1 साल आपको लगा। अच्छा, जब ये रुमाल हम शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जेब में डालने की कुछ चीज़ होगी, लेकिन जब लोगों को पता लगता है कि ये तो दीवार में लगाने की चीज़ है, तो फिर ये जेब से लेकर ये दीवार तक का सफ़र, क्या इतिहास है इसका, कैसे ये जेब से दीवार तक पहुंच गया रुमाल? जी, सबसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन है इस चीज़ के बारे में। चंबा रुमाल लोगों को लगता है वो हैंकरचीफ होगा, रुमाल जो हम जेबों में डाल के घूमते हैं, बट बेसिकली चंबा रुमाल एक एम्ब्रॉयडरी का नाम है। ये एम्ब्रॉयडरी आर्ट है जिसका नाम चंबा रुमाल है, वो रुमाल नहीं है। वो साड़ियों में भी बनेगा, कुशन कवर पे भी बनेगा, थाल पे भी बनेगा, रुमाल जो हम वॉल हैंगिंग बनाएंगे उसमें भी और छोटे रुमाल में भी। इसमें आपको हर टाइप के आइटम देखने को मिलेगी। अच्छा, क्या इतिहास है इसका हिना जी? कैसे ये अस्तित्व में आया? चंबा रुमाल की कैसे शुरुआत हुई? और हमने सुना है कि 16वीं शताब्दी से शुरुआत हुई और आज 21वीं सदी तक चल रहा है। क्या इतिहास है, थोड़ा सा इस बारे में हमें बताएं। जी, इसकी शुरुआत के बारे में एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, पर जो हमें इसके सर्वाइविंग शुरुआती रुमाल मिलते हैं वो 16वीं सेंचुरी का एक बना हुआ रुमाल मिलता है जो अभी भी पंजाब के होशियारपुर में गुरुद्वारा है वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो एक वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। ऐसा माना जाता है कि वो गुरु नानक जी की जो सिस्टर थे बेबे नानकी, वो उन्होंने बनाया था, ऐसा बोला जाता है। रिसर्चर उस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं। तो इस रुमाल को ना, मतलब जो ये जब अस्तित्व में आया तो बहुत सारे आर्ट को मिक्स करके बनाया गया। जैसे इसमें मिनिएचर ड्राइंग होता है सबसे पहले, और वो राजा रजवाड़ों के टाइम पे जब 18वीं सेंचुरी में जो हमारे राजा थे उमेद सिंह, काफ़ी फेमस थे, उनके टाइम पे काफ़ी फला फूला, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को प्रमोट किया, पेंटिंग को। वो आर्ट लवर थे तो पेंटिंग हो गया, चंबा रुमाल हो गया, उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया। जो फीमेल थी, जो मेल थे वो पेंटिंग्स बनाते थे, जो फीमेल थी वो घरों में बैठ के ऐसी कशीदाकारी करती थी। और इसका पर्पस ये होता था कि जो शादियाँ होती थी तो वो हम दहेज में जब लड़की को विदाई में कुछ देंगे तो ये चीज़ें हम वहाँ पे दिया करते थे। तो इस वजह से इसकी जो शुरुआत हुई, उसके बाद जब पार्टीशन हुआ, आज़ादी मिली, तो मशीन मेड चीज़ें आनी शुरू हुई, तो हैंडमेड चीज़ों की थोड़ी सी वैल्यू ख़त्म हो गई और एक्चुअली बनाने में बहुत टाइम लगता था। एक राजा जब इसको पैट्रनेज देता है, संरक्षण देता है, तो आपको बहुत इजी होता है उस चीज़ को करना क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है। पर जैसे आपकी पैट्रनेज आम लोगों के बीच में जाती है, हर कोई इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू थोड़ी कम होनी शुरू हो गई। तो जिस टाइम पे मैंने शुरू किया था, मैंने 2008 में काम करना शुरू किया था। तो 90s का वो दौर था जब उषा भगत जी ने एक डाली क्राफ्ट काउंसिल की एक एसोसिएशन बनाई थी। जो भी हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट थे ओवरऑल इंडिया में, उन्होंने सभी को रिवाइव किया, तो उसी में से एक चंबा रुमाल को भी उन्होंने चूज़ किया था। अच्छा, ये जो हस्तकला है हाथों से बनाने वाली, अब जब मशीन का दौर है, हर काम मशीन से हो रहा है, आपको लगता नहीं है कि फिर ये धीरे धीरे पिछड़ जाएगा, या फिर इसको बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है इस बारे में? मैं वही कह रही हूँ कि वो दौर आया 90s के टाइम पे, वो दौर आ चुका था जब चंबा रुमाल में काम करने वाले लिमिटेड आर्टिस्ट थे, उनको रेट अच्छे नहीं मिलते थे। 90s यानी 1990 की आप बात के आसपास। उसके बाद जब मैंने ज्वाइन करना शुरू किया, उस टाइम तक गवर्नमेंट जो हमारी नेशनल
गवर्नमेंट थी या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट थी, वो सारी इस चीज़ को प्रमोट करने में आ गई कि चंबा रुमाल को क्योंकि एक तो उसको डाइंग आर्ट का टाइटल दिया गया, डेली क्राफ्ट काउंसिल और ऐसी ऐसी बहुत सारी NGOs थी जिन्होंने सपोर्ट किया कि चंबा रुमाल को प्रमोट करना है। तो जब इसकी खासियत, एक तो इसकी खासियत है हैंडमेड चीज़ों में आप ये नहीं कर सकते, जो भी हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी होगी वो वन साइडेड होगी, एक तो वो दोनों तरफ से सेम नहीं आएगी। दूसरी चीज़, जितनी भी आप पेंटिंग्स देखते हो चंबा रुमाल में, जो कांगड़ा मिनिएचर का फील है या मिनिएचर आर्ट, चाहे किशनगढ़ी हो या फिर पिछवाई आर्ट हो, जैसे वो पीछे वाला पिछवाई से इंस्पायर होके थोड़ा सा मिनिएचर में मोल्ड करके बनाया गया, या उसके नीचे वाला एक कंटेम्प्रेरी जैसे हम पेंटिंग्स बनाते हैं तो वो उससे इंस्पायर होकर बनाया गया। तो चीज़ों में जब हम क्रिएटिविटी लाते हैं बट टेक्निक हमारी पुरानी होती है, तो हम पुरानी धरोहर को सहेज के रखते हैं। अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है, ये बिकेगा 1 लाख का रुमाल? कोई यहाँ पर आएगा ऐसा खरीदार, या तारीफ़ कर ही लोग लौट जाएंगे वापस? नहीं सर, इसको खरीदने के लिए तो बहुत सारे पहले से ही बोल रहे हैं, अभी से नहीं, पर एक्चुअली हमें अभी ये सेल नहीं करना है। अच्छा, अभी हमें इसको पूरी तरह से डिस्प्ले करना है, अच्छे से इसको वो एक्सप्लोर करवाना है लोगों को, क्या चीज़ है, कैसे बनी है, उसके बाद फिर इसको सेल करने का सोचा जाएगा। अच्छा, कब तक बिकेगा फिर ये रुमाल? सर हमने अभी कुछ नहीं सोचा, ये रुमाल 2020 में बन गया था, 2020 में जी। अच्छा, 3 साल से आपने इसे बेचा नहीं? नहीं, इसको भी अच्छा, एक दुपट्टा आप दिखा रही थी 50,000 रुपये का, उस दुपट्टे में वो क्या खासियत है? क्या वो भी इसी तरीके की शैली से बना हुआ है? यस सर, वो भी एक स्पेशल चीज़ है क्योंकि वो भी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन पे बेस्ड है वो दुपट्टा। वो एक्चुअली ब्राइडल कलेक्शन के लिए बनाया गया था, वो आपको कहीं पे तो देखने को नहीं मिलेगा। जो उसका फैब्रिक है वो भी एक्सपेंसिव है, मलबरी सिल्क, जो प्योर मलबरी है उस पर बना हुआ है, 2.5 मीटर का प्रॉपर दुपट्टा है, और धागा सेम ही है, टेक्निक सेम है, बट जो उसमें फूल बने वो थोड़े से कंटेम्प्रेरी स्टाइल में हमने मिनिएचर में मोल्ड करके वो बनाया हुआ है, तो वो भी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है। और उसका दाम? 50,000 जी। चलिए मैम, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चंबा आर्ट को सहेजे हुए हिना हमारे साथ थी, और आपने देखा ये जो 1 लाख रुपए का रुमाल है इन दिनों पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग आ रहे हैं और इस कला की तारीफ़ कर रहे हैं। और चंबा रुमाल जो ये 1 लाख रुपए वाला है, ये साल 2020 में तैयार हो गया था। फ़िलहाल इसे बेचना मकसद नहीं, इसका मकसद है कि लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाए। जो आर्ट ख़त्म होती चली जा रही थी, जो कला समाप्त होने की कगार पर थी, वो आखिर कैसे एक बार फिर पुनर्जीवित हो, इस पर चंबा रुमाल को बनाने वाली हिना ध्यान दे रही हैं, और सरकार का भी भरपूर साथ मिल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।